नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दक्षिण कश्मीर के बारामूला में एक बार फिर पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी की वजह से सीआरपीएफ के 25 जवानों के घायल होने की खबर है। इनमें से 9 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के हिंसा की वजह से अब तक घायल होने वाले जवानों की संख्या 121 हो गई है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर सरकार से कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। हालांकि अमरनाथ यात्रा अब पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है, लेकिन ये तस्वीर एक बार फिर से जो पत्थरबाजी हुई है और सीआरपीएफ के जवान घायल हुए हैं, अब जो तमाम घायल जवान हैं उनकी संख्या 121 तक पहुंच गई है। 25 जवान इस ताज़ा पत्थरबाजी में घायल हुए हैं और कुछ जवान ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटना हुई है और आगजनी की भी घटना हुई है। ये देखिए, उपद्रवियों ने किस तरह से पत्थर पहले बरसाए और उसके बाद आगजनी की, सड़क को जाम करने की कोशिश की। दूसरी तरफ 121 जवान अब तक घायल हो चुके हैं। 9 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 25 जवान इस ताजा पत्थरबाजी में घायल हुए हैं। बारामूला में पत्थरबाजी की है उपद्रवियों ने, जिनकी वजह से सीआरपीएफ के जवान घायल हो गए हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और ऐसी पूरी कोशिश प्रशासन की तरफ से हो रही है कि इन पत्थरबाजों को रोका जा सके, लेकिन इसके बावजूद तनाव की स्थिति बनी हुई है। और इस बीच ये पत्थरबाजी जो हुई है उसके बाद खबर ये है कि 25 जवान घायल हो गए हैं। इनमें से 9 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और अब आपको आतंकी लेक्चर देने वाले जाकिर नाइक की बात बताते हैं, जिस पर सबसे बड़ा खुलासा खुद जाकिर नाइक के पूर्व सहयोगी जुबैर खान ने किया है। जाकिर नाइक का हर वो सच जो अब तक सिर्फ कयासों में है, उस पर जुबैर खान ने सच्चाई की मोहर लगाई है। पहले जी न्यूज पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह और अब जाकिर के पूर्व सहयोगी जुबैर खान, यानी कि जाकिर पर डबल खुलासा किस तरह से हुआ है यह हम आपको बताएं। सत्यपाल सिंह के मुताबिक जाकिर ने धर्म परिवर्तन करा, जबकि जुबैर खान का आरोप है कि मुंबई में धमाका करने वाला एक आतंकी जाकिर के साथ काम करता था। आतंकवाद को हर एक मुसलमान के लिए जायज बताने वाले जाकिर नाइक पर डबल खुलासा। If he is terrorizing the terrorist, if he is terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, I am with him. धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बनाना सबसे आसान है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। हम धर्म के नाम पे गले कटवा भी सकते हैं, काट भी सकते हैं, क्योंकि हम बेवकूफ़ है। लड़के लड़कियों ने जो हिंदू या जैन धर्म के मानने वाले थे, उन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया था। इस आदमी ने खुद उनको कलमा पढ़वाया। पीस टीवी में काम कर चुके जुबैर खान बताएंगे जाकिर के जहरीले भाषणों का पूरा सच। मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुए थे। राहिल करके बंदा इनका एक वॉलंटियर हुआ करता था। सूर्यवंशी साहब जो एटीएस चीफ थे उस टाइम पे, इंक्वायरी हुई तो सारे उसके जो शॉट्स थे ना, राहिल के अगर वॉक करते हुए जा रहा है, कहीं दिख रहा है, वो निकलवा दिए। जाकिर के धर्म परिवर्तन कराने का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे पूर्व आईपीएस अफसर सत्यपाल सिंह। कि बयानबाजी करता है, ये दो जिसको हम बोलते हैं समाजों के बीच में जो है, जिसको दुर्भावना कहते हैं या कम्युनल डिसहार्मनी बोलते हैं, उसको पैदा करने के इसके बयान जो काम करते हैं। क्या जाकिर नाइक इस्लाम के प्रचार प्रसार के नाम पर देश भर में धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाता है? क्या जाकिर की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को विदेशों से करोड़ों का चंदा सिर्फ धर्म परिवर्तन कराने के लिए मिलता है? जाकिर नाइक पर ये सनसनीखेज खुलासे हैं मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह के। सत्यपाल सिंह का दावा है कि उन्होंने जाकिर की संदिग्ध गतिविधियों और काले कारनामों की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट तैयार की थी। क्या धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाता है जाकिर नाइक? चिंता की बात ये थी, ऐसा शायद ही कहीं होता है कि 12 लड़के लड़के स्टूडेंट ने जो वहाँ पर आजम कैंपस में पढ़ते थे, उन लड़के लड़कियों ने जो हिंदू या जैन धर्म के मानने वाले थे, उन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया था। इस आदमी ने खुद उनको कलमा पढ़ाया था। आतंक के प्रचारक पर कांग्रेस की आंखें बंद थी।
कि सारे देश के अंदर ये आदमी एक्टिव था, इसलिए इसकी रिपोर्ट हम लोगों ने भेजी थी। हमारी रिपोर्ट तो जो है वो महाराष्ट्र उसको जाती है, उसके बाद हमारी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी आती है, क्योंकि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है। हम लोगों ने ये भारत सरकार के लोगों को हम लोगों ने इस बात के में सचेत किया किसी के खिलाफ जो है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई इसका जवाब तो उस समय की सरकार ही दे सकती है। पुणे के पुलिस कमिश्नर रहते हुए सत्यपाल सिंह ने सरकार को ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि जाकिर नाइक धर्म परिवर्तन करवाता है, लोगों को बरगलाता है। इतना ही नहीं, दो समुदायों के बीच दुर्भावना फैलाने का काम करता है। क्या यूपीए ने दबाई जाकिर नाइक पर कार्रवाई? कोई भी पुलिस अधिकारी अपना काम करता है, रिपोर्ट न भेजना, उस किसी बात का संज्ञान न लेना उसकी गलती है, लेकिन उसके ऊपर के जो अधिकारी हैं, ऊपर के जो लोग हैं, अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, ये तो उनकी अपनी सोच है। जहाँ तक कांग्रेस के जो लोग इस विषय में इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे तो मालूम नहीं उन लोगों को ये भी बात मालूम होगी कि जाकिर नाइक क्या करता रहा है। सत्यपाल सिंह ने जाकिर के काले कारनामों का ये काला चिट्ठा 2008 में ही महाराष्ट्र और केंद्र सरकार दोनों को भेजा था। केंद्र में उस वक्त यूपीए सरकार थी, जबकि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार चल रही थी। सत्यपाल सिंह का दावा है कि अगर उस वक्त सरकारें जाग गई होती तो आज ये नौबत नहीं आती। ऐसे में सवाल है कि क्या जाकिर नाइक के कच्चे चिट्ठे की पूरी रिपोर्ट यूपीए सरकार दबाकर बैठ गई थी? इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बावजूद अब तक कैसे बचा रहा जाकिर? ये मुझे नहीं कह सकता इस बारे में उनके फेवर में कौन है। ऐसे तो बहुत लोग हो सकते हैं। हमारे देश के अंदर दुर्भाग्य की बात यह है, जब हम अपनी पार्टी पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं, हम देश को, राष्ट्र को, समाज को भूल जाते हैं और ऐसे आदमियों की हम लोग सपोर्ट में, समर्थन में खड़े हो जाते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। शांति यानी कि पीस के नाम पर बने पीस टीवी के जरिए पूरी दुनिया में जहरीले भाषण देने वाले जाकिर नाइक का विवादों से पुराना नाता है। ऐसा दावा है कि दुनिया भर में पीस टीवी को करीब 10 करोड़ लोग देखते हैं। अब इसी पीस टीवी में साल 2006 में काम करने वाले एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुबैर खान ने जाकिर की पोल खोली है। जुबैर का आरोप है कि जाकिर का वॉलंटियर राहिल 2006 मुंबई लोकल ट्रेन में हुए सीरियल ब्लास्ट का आरोपी है। जब मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुए थे, राहिल करके बंदा इनका एक वॉलंटियर हुआ करता था। उनके लेक्चर्स में उसके फोटोज दिखते थे। जब वो ब्लास्ट हुआ, ये सारी सूर्यवंशी साहब जो ATS चीफ थे उस टाइम पे, इंक्वायरी हुई और सारा प्रोपेगेंडा हुआ, तो इस बंदे ने फौरी तौर पर वो सारे उसके जो शॉट्स थे ना, राहिल के अगर वॉक करते हुए जा रहा है, कहीं दिख रहा है, वो निकलवा दिए। अगर तुम सच्चे हो तो निकाल क्यों रहे हो? जुबैर ने आरोप लगाया है कि जाकिर नाइक तानाशाह है और इस्लाम धर्म के प्रचार से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो जैसा दिखता है, असल जिंदगी में उसके बिल्कुल उलट काम करता है। जाकिर नाइक ने धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाया। मेरे हिसाब से जाकिर नाइक से बढ़कर जो वो बोलते हैं वो उस पर अमल नहीं करते। दूसरी बात, उनके जैसा घमंडी इंसान मैंने नहीं देखा, जो बंदा हर किसी को ये बोलता है कि मेरा 1 मिनट 1 लाख का है। तो धर्म के नाम पे इसने हज़ारों करोड़ अंदर किए हैं, चाहे वो हारमनी मल्टीमीडिया हो, पीस टीवी हो या ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन हो। मेरे हिसाब से जाकिर नाइक और उनका जो मानना है सहूलत का इस्लाम, कि बॉस मुझे सहूलत है, मैं ये कर सकता हूँ। पैसों का मिसयूज़ इससे बड़ा मैंने नहीं देखा कि सपोज़ अगर मैं मार्केट में मेरी 50,000 की वैल्यू है, मुझे 5 लाख पे हायर किया जाए। 1.5 साल तक पीस टीवी के लिए काम कर चुके जुबैर खान के मुताबिक ऑफिस में जाकिर का बर्ताव तानाशाह जैसा होता था। आरोप ये भी है कि कर्मचारी छोड़कर न चले जाएं, इसके लिए उनकी 3 महीने की सैलरी जाकिर अपने पास रखता था। यानी पीस टीवी में लेबर कानून का भी पालन नहीं किया जाता था। पीस टीवी में कर्मचारियों का शोषण होता था। भैया ये डिक्टेटर था, अभी भी है, सेडिस्ट है। एक सबसे बड़ी चीज़ बताऊं कि भैया अगर सपोज कोई वहाँ पर काम करने जा रहा है, कहीं पे भी वर्ल्ड में ये रूल नहीं होगा, आपकी 3 महीने की सैलरी हेल्ड बैक होगी, रखी जाएगी, ताकि कोई छोड़ के नहीं जाए। अगर कोई छोड़ के जाए तो वो पैसा वो खा जाएगा। और भाई ये कोई लेबर लॉ फॉलो नहीं करता था। जुबैर खान के मुताबिक जाकिर पर आज जो कार्रवाई हो रही है वो पहले हो जानी चाहिए थी। जाकिर नाइक पर कब लिया जाएगा एक्शन? गल्फ कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज में जहाँ डॉलर्स, रियाल, दिरहम में लोग कमा रहे हैं, तो लोग 10-10 लाख दिरहम ला के ऐसे ही छोड़ के जाते थे और कोई अकाउंटेबल मनी नहीं है।
वो पैसे कहाँ गए? गवर्नमेंट उसका भी तो हिसाब लेना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उन पैसों की इंक्वायरी करे। जो ओपनली चैनल पे मैंने पहली बार देखा है कि लंदन का अकाउंट नंबर आ रहा है, आप यहाँ पे पैसे डोनेट, लोग अंधों की तरह पैसे डोनेट कर रहे हैं धर्म के नाम पे। वो पैसे कहाँ गए? जुबैर खान के आरोपों पर जी न्यूज ने ईमेल और मैसेज भेजकर जाकिर नाइक से जवाब मांगा है, लेकिन अब तक जाकिर की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। अब इंतजार 12 जुलाई का है। दावा है कि 2 दिनों बाद जाकिर नाइक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पक्ष रखेगा। नित्यानंद शर्मा के साथ सोनल सिंह, जी मीडिया, मुंबई। अब आपको जाकिर के जिहादी ड्रेस कोड के बारे में बताते हैं कि किस तरह से वो ड्रेस कोड लोगों से फॉलो करवाता था। दाढ़ी छटी तो सैलरी कटी, ये तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। कर्मचारियों के लिए 1 सेंटीमीटर दाढ़ी रखना जरूरी होता था, जो जाकिर नाइक के लिए काम करते थे। कर्मचारियों की दाढ़ी की लंबाई को जांचा जाएगा, ऐसा वो कहता था, और दाढ़ी की लंबाई अगर कम हुई तो एक्शन लिया जाएगा। दाढ़ी कोड ना मानने पर जुर्माना 1 महीने के वेतन के तौर पर रख लिया जाता था। जाकिर नाइक ने अपने कर्मचारियों के पहनावे पर फतवा जारी किया था। ये सब खुद जुबैर खान ने बताया है। जुबैर के मुताबिक जाकिर नाइक के कर्मचारियों को ड्यूटी के वक्त सफेद टोपी पहनना जरूरी था। ड्यूटी के बाद ऑफिस के बाहर भी टोपी पहनना पड़ेगा। ऑफिस के 100 मीटर की रेंज में आने पर टोपी पहनना जरूरी है। पैंट की लंबाई टखनों के ऊपर तक होनी चाहिए। ऑफिस में टी शर्ट, जीन्स और फैंसी कपड़े पहनने पर मनाही है। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना 1 हफ्ते का वेतन। 2006 में जाकिर नाइक की कंपनी ने ये नियम बनाए थे। ये जुबैर का कहना है, क्योंकि जुबैर वो शख्स है जिसने जाकिर नाइक के चैनल में काम किया है बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। और अब जुबैर का कहना है कि इस तरह के फतवे, इस तरह के नियम कायदे जाकिर नाइक की कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों या फिर जाकिर नाइक के साथ काम करने वाले लोगों के साथ थे। अगर इसका फॉलो नहीं करते थे, इसको फॉलो नहीं करते थे वो लोग, तो उन पे जुर्माना होता था।